Hello students, Namaskar. So 2025 examinations are just round the corner and almost 35 odd days हमारे पास बचे हैं एग्जामिनेशंस के लिए। तो इन दिनों में हम अपने पास में किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनवरी 25 में जो बच्चे अपने पेपर देने जा रहे हैं उनकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी और वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे ताकि जनवरी 25 के एग्जाम्स को क्लियर कर सके। हाउएवर इन लास्ट फ्यू डेज हमें कुछ चीज़ों का अपने पास में ध्यान रखना होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि अपने ऊपर एक विश्वास रखना, एक उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना जो आप इतने समय से मेहनत करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज मेक इट श्योर कि वो मेहनत हमने करते रहनी है। आपने प्लीज डरना नहीं है। देखो लगता हर किसी को बेटा डर, वो कहीं ना कहीं लगता है कि यार हम करें ना करें अपने पास में कहीं रह तो नहीं जाएंगे, बहुत सारे माइंड में चीज आते हैं। बट आपका मेन कर्म क्या है? आपका मेन है बेटा कार्य करते चलना, मेहनत करते चलना, फल की इच्छा नहीं करना। प्लीज अगर आप मेहनत करते चलेंगे, वही आपने दिन के 10 12 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसी का अपने पास में बेटा अपना आउटपुट देते जाइए, अपनी मेहनत करते चलिए। तो ना कमिंग फॉर माई सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर में आप लोग बेटा अभी जब रिवीजन फेज आप हो सकता है सेकंड या थर्ड रिवीजन अपने पास कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चंस अपने जो सिलेक्ट करके रखे हुए उन्हें आप अपने पास करें। सारे क्वेश्चंस करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हाथ से, कुछ क्वेश्चंस ऑडिट वैसे करिए और उसमें से ढूंढ के लीजिए कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने लास्ट रिवीजन में करने हैं। और कई बार काफी क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उतने पॉइंट को कर लीजिए, ठीक है ना। मेक यूज ऑफ द हैंड रिटन नोट्स जो आप लोगों को दिए हुए काफी जगहों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्पेसिफिक एमसीक्यू प्लीज अपने साथ साथ प्रैक्टिस करते चले। मैंने आप लोगों के लिए इवन जो जनवरी 25 के हमारे उद्देश्य के बच्चे थे उन बच्चों को भी बेटा जो है चाहे फास्ट ट्रैक के हैं चाहे रेगुलर बैच के बच्चे थे उनके वहीं पर एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए एमसीक्यू वीडियोस भी अपलोड कर दी गई, जहां पे जो भी आप लोगों को एमसीक्यूज दिए गए थे उनको भी मैंने एक एक एमसीक्यू को डिस्कस कर दिया ताकि आपको कहीं पे भी अगर कोई डिस्कस डाउट होगा तो वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप उन वीडियोस का भी फायदा उठा सकते हैं फॉर आपका एनी काइंड ऑफ अ क्लेरिफिकेशन, एनी काइंड ऑफ डाउट इन एमसीक्यू। नाउ आप लोग प्लीज इस प्लानर को जो हमेशा बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ या आप इसे अपने पास जरूर करते होंगे चैप्टर बाय चैप्टर, क्या क्या चीजें होगी, असाइनमेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्या हमने आरटीपी कर लिया है मई सितंबर जनवरी का और पीवाईक्यू मई का, पीवाईक्यू सितंबर, तो वो चीज अगर आप मेंटेन रखेंगे तो आपको हमेशा पता रहेगा हमारा किस सब्जेक्ट का किस चैप्टर का क्या क्या हो चुका है, ठीक है ना। एंड ये वाली आपकी वीडियो है बेटा जिसका आपने भरपूर फायदा उठा सकते हो, जो बच्चे हमेशा एग्जाम से पहले जिनका रेलिवेंस अपने पास फायदा उठा रहे हैं। दैट इज सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैराथन वीडियोस जो 3 पार्ट्स में ऑलमोस्ट 30 टू 32 आवर्स तक की आपका कंटेंट है जिसके अंदर में 100% सिलेबस आपका कवर है। तो अगर आप अपने पास देखेंगे तो आप लोग किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है। वैसे इन सारी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी वीडियो जो चाहिए तो आपको देखने को मिल जाएगी। आरटीपी की जो तीनों वीडियोस है मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, वो भी सारी इसमें है। देन केस स्टडी बेस एमसीक्यू भी आप लोगों की एक वीडियो जो थी जिसमें बहुत सारे केस स्टडीज आप लोगों के डिस्कस किए थे वो भी अवेलेबल है। एंड साथ के साथ पीवाईक्यू मई 24 भी, सितंबर 24 की वीडियो भी आप लोगों की उस दिन में आ जाएगी। ये तो ऑलरेडी कंटेंट है जो डल चुका है जिसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। हाउएवर नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लिए बेटा मैं लेके आ रहा हूं और हमारी टीम जो है वो लेके आ रही है प्रैक्टिस सेशंस। प्रैक्टिस सेशंस बेटा हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जहां पर मैं हम लोग इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, बिकॉज ऑब्वियसली 100% नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है ना। बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके आपके इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चंस कह दीजिए, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है या उस चैप्टर की कोई केस स्टडी है अच्छी, तो वो आप लोगों के साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप और हम इकट्ठे मिलकर, आप और हम इकट्ठे मिलकर। सो वो आप लोगों के साथ में शुरू होगी नेक्स्ट वीक में, जिसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, जिसका एग्जैक्ट कौन से दिन कौन सा चैप्टर आपको कवर कराया जाएगा। सो उसका आप लोगों को इवन कम्युनिटी सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू केस स्टडी वो आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग उस सेशन में जो भी आपके टॉपिक कराने तो उसको अगर आपने पहले से रिवाइज किया होगा तो बहुत फायदा मिल जाएगा आप लोगों को उस क्वेश्चंस को करने में, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस और अच्छा खासा बढ़ जाएगा और एक आपकी आदत भी डलती रहेगी यस कि हम साथ साथ प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, ठीक है ना। सो मैं आप लोगों के साथ 4-5 सेशन इसको लेके लेने वाला हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे के आपके सेशंस होंगे मेरे साथ में, जिसके अंदर अच्छे वाले क्वेश्चंस अच्छे वाले चैप्टर्स के वो हम अपने पास में करेंगे। तो आप उसका मेरे साथ में ज़रूर फायदा उठाइए, आप बच्चों की प्रैक्टिस के लिए है। एंड अपनी बस रेगुलरिटी मेंटेन करते चले, इसी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। एंड खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी तबियत का ध्यान रखें, नींद भी एटलीस्ट कोशिश करिए 6 घंटे लेते रहिए एटलीस्ट मैं बोलूँगा। एंड बस इसी तरीके से अच्छे तरीके से मेहनत करिए, जनवरी 25 के एग्जाम्स हम जरूर करके क्लियर दिखाएंगे। और अब हम लोग मिलेंगे अपने साथ में प्रैक्टिस सेशंस में एंड मिलते हैं बेटा आगे।
हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हो सभी लोग? आई नो अब एग्जाम्स को बच्चों अराउंड 35 डेज बचे हैं एंड एक एंजाइटी स्टूडेंट्स में डेवलप हो गई होगी कि सर ये 35 डेज में सीए इंटर लॉ को बच्चों कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं आप लोगों के सामने बच्चों लेके आ रहा हूँ, ठीक है, एक जबरदस्त 35 डेज स्ट्रेटेजी फॉर सीए इंटर लॉ। एक बार समझिए बच्चों, आप लोगों की एग्जाम 11 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, एंड बच्चों फर्स्ट पेपर आप लोगों का अकाउंट्स का है। तो इतना तो समझ लो बच्चों कि फर्स्ट पेपर अगर आपका अकाउंट्स का है तो आखिरी 3-4 दिन बच्चों आप लोगों को देने पड़ेंगे अकाउंट्स के लिए पूरी तरह से, पूरी तरह से। ओके, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 7 जनवरी से अकाउंट्स ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक बच्चों एक बार आपको लॉ का 1 मोर रिविजन करना है। तो इस पीरियड में आई वुड सजेस्ट यू कि बच्चों 2 दिन पकड़ो। एक दिन पूरा कॉर्पोरेट लॉस खत्म कर दो, एक दिन बच्चों पूरा अदर लॉस कंप्लीट कर दो। तो एक रिवीजन बच्चों आप लोगों को करनी पड़ेगी इस ड्यूरेशन के दौरान, एंड इसी के साथ साथ बच्चों लेटेस्ट एमटीपी, लेटेस्ट आरटीपी भी आप लोगों ने कंप्लीट कर देना चाहिए। मतलब बच्चों कोई तो भी 3 दिन निकालो जिसमें आप लोग एक बार वापस से पूरा लॉ रिवाइज कर रहे हो, लेटेस्ट एमटीपीस और आरटीपीस बच्चों पूरी तरह से सॉल्व कर रहे हो। एनी 3 डे बच्चों एटलीस्ट आप लोगों ने लॉ के लिए निकालना चाहिए। रही बात अब सर दिसंबर मंथ की, तो दिसंबर मंथ में बच्चों आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। आई एक्सपेक्ट कि एक आध बार आप लोग के रिवीजन हो चुके होंगे बच्चों। दिसंबर मंथ में नंबर 1 आपको बच्चों एक रिवीजन तो कंप्लीटली लॉ की करनी है, साथ साथ बच्चों, ठीक है, आप लोगों को सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ साथ बच्चों इस पीरियड में लास्ट 3 एग्जाम्स के बच्चों आपको आरटीपी एमटीपी ठीक है भी सॉल्व कर लेने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इस टाइम पे भी बच्चा बाटी आप लोगों ने एटलीस्ट एक तो भी टेस्ट सीरीज कोई देनी चाहिए, चाहे वो ठीक है आईसीआई की टेस्ट सीरीज हो, एमटीपी सॉल्व कर लो, पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज हो, या जो भी रिस्पेक्टिव टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो बच्चों, एक टेस्ट सीरीज तो आपको अटेम्प्ट करके देखना ही चाहिए। मैं सारे स्टूडेंट्स को बच्चों ये भी बता दूं कि इस दौरान मैं भी बच्चों कंप्लीटली आप लोगों का एक रिवीजन ले रहा हूं थ्रू ठीक है, थ्रू 1 शॉट रिविजन्स। साथ साथ बच्चों मैं भी आप लोगों को 2 मैराथन्स यहां पे पोस्ट करने वाला हूं। मैं भी आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का बच्चों एक मैराथन कंडक्ट कराने वाला हूं, और लॉ के बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं करवाने वाला हूं। ऑल्सो जब बच्चों में क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जब भी मैं 1 शॉट रिवीजन करा रहा हूं, मैराथन दे रहा हूं आप लोग को, लास्ट 2-3 एग्जाम्स के बच्चों आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूं। तो ठीक है, आइडियली 35 डेज के अंदर बच्चों ये होना चाहिए, एक बार भाई लॉ की कंप्लीट रिवीजन, एक बार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, पिछले 3 एग्जाम्स के आरटीपी एमटीपी आपने सॉल्व करना चाहिए, और एक बार बच्चों टेस्ट सीरीज देके टेस्ट सीरीज के साथ में बच्चों 1 मोर रिवीजन। यानी कुल मिला के बात की जाए बच्चों तो दिसंबर मंथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज के साथ में एक रिवीजन बच्चों खुद की, जनवरी मंथ में बच्चों एक रिवीजन खुद की, और लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी के बच्चों क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना। ऐसे कुल मिला के बात की जाए बच्चों तो एग्जाम के पहले आप लोग 3 रिवीजन यहां पे कर सकते हो, और एक रिवीजन बच्चों एग्जाम के ड्यूरेशन में कर सकते हो। अगर बच्चों आप ये पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करेंगे इट विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू। आप बच्चों खुद से भी कर सकते हैं, या बच्चों मैंने आप लोग को शेड्यूल दिया ही हुआ है, मेरे साथ में भी अपने स्टडीज को आप अलाइन कर देते हो तो भी बच्चों आप लोगों का ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बट 8 टेस्ट सीरीज तो बच्चों कम से कम आपको देनी पड़ेंगे। ओके, तो आई होप मैंने आप लोग को सॉर्ट कर दिया बच्चों कि आप लोगों को कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।
हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। सर कैसी बात कर रहे हो? कहां बढ़िया है सर? धक 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 बहुत तेज चल रही है हार्ट बीट सर, बहुत डर लग रहा है। तो बच्चे डरने की कोई बात नहीं है, आपने बहुत मेहनत करी है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और ये वक्त आया है चीजों को रैप अप करने का। तो अब लास्ट 35 डेज में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको वो बताने वाला हूं कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो इस वक्त मेरा एजेंडा क्या होता, मैं अपने सिलेबस को किस तरीके से समेटने की कोशिश कर रहा होता। तो राजा बेटा, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आखिरी 30-35 दिन हमारे पास रह गए हैं और यह वो वक्त है जो डिसाइडर बनेगा कि हम किस तरीके से हमारे एग्जाम्स लिखने वाले हैं और हमारे एग्जाम्स कैसे जाने वाले हैं। तो इस वक्त आपकी बिल्कुल सही अप्रोच होनी बहुत जरूरी है। और इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों में आपके पास जो अप्रोच होनी चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स में आप लोगों ने अभी तक सारे प्रोविजंस पढ़ लिए हैं, चैप्टर्स कर लिए हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 2 से 3 बार सारे प्रोविजंस रीड कर लिए हैं। तो अब आपको आइडिया है कि प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ है। राइट नाउ आपका एजेंडा क्या होना चाहिए कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान लगाओ। आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल उठाओ और उसके एक एक क्वेश्चन को आप करना शुरू कर दो। इससे आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस आपके पास रिवीजन भी हो जाएगा प्रोविजन का। सर हमने वो कर लिए हैं, अब बताओ क्या करें? राजा बेटा, मैंने इनकम टैक्स के प्रैक्टिस सेशंस लिए थे, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। इनकम टैक्स के प्रैक्टिस सेशन ये मैंने लिए थे मई 24 एग्जाम्स के लिए। क्या सर हम वो जनवरी 25 में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो। आप वो प्रैक्टिस सेशंस लगाओ बेटा, उस प्रैक्टिस सेशन में जो क्वेश्चंस हैं वो करो। इससे आपको समझेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से करना है। बोर्ड ऑफ स्टडीज के आईसीएआई के जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑनलाइन पोर्टल पर आते हैं ना, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जिससे आपको समझे कि केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करना है। राइट, कितनी देर में हो जाने चाहिए। सर ये आप करा दो ना, मैं करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 9 तारीख से 9th ऑफ दिसंबर से ऑल्टरनेट डेज पर हमारे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। 9th ऑफ दिसंबर से ऑल्टरनेट डेज पर हमारे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। लाइव होंगे यूट्यूब पे 6:30 बजे से लेकर 8, साढ़े 8 बजे तक मैं डेली लाइव आऊंगा आपके साथ। 5 सेशंस मैं इनकम टैक्स के कराऊंगा और 4 सेशंस मैं आपको जीएसटी के कराऊंगा। ये टोटल 9 सेशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लाइव, जिसके अंदर हम बढ़िया बढ़िया केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टोटल इनकम के बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेमेंट ऑफ टैक्स के जीएसटी में बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें एग्जेम्पशन भी आ जाता है, आईटीसी भी आ जाता है, रिवर्स चार्ज भी आ जाता है। वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम करेंगे। जितने अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स हमने पढ़े हैं क्लासेस के अंदर, एग्जाम में जो आए हैं, वो एडजस्टमेंट्स मैं इन सेशंस में लेकर आऊंगा, सो दैट आपको एक होलिस्टिक कंप्लीट प्रिपरेशन मिल सके। राइट, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो लास्ट के आपको इन दिनों पे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, वो आता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, गिफ्ट के प्रोविजन, सेट ऑफ, क्लबिंग में स्पेशली माइनर वाला पॉइंट, टीडीएस, डिडक्शंस। इस वक्त आपको ये अच्छे से पकड़ के चलना है, क्योंकि आपका मोटा मोटा पेपर जो आएगा वो यहीं से आता है, मोटा मोटा पेपर यहीं से आता है। तो इनके ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर इनको अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो इनको रिवाइज कर लेना 9 दिसंबर से पहले पहले। 9 दिसंबर से पहले पहले रिवीजन के लिए आप हमारे जो मैराथन सेशंस हैं वो भी आपको इसी सेशन में मिल जाएंगे, इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाना, तो मैराथन सेशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो इन टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करने के लिए। राइट, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए इनकम टैक्स को लेकर कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, केस बेस्ड एमसीक्यूज और इन चैप्टर में पकड़, ये आपको करके चलनी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां से लगा लो? पहले आईसीआई के लगा लो, अगर कर चुके हो आईसीआई वाले तो जो इनकम टैक्स के प्रैक्टिस सेशन हुए थे मई 24 में, उन्हें आप लगा लो। इसके बाद अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी के अंदर आपका ज्यादा फोकस कहां पर होना चाहिए? प्रोविजंस के ऊपर।
प्रोविजंस को लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं जीएसटी के अंदर वो लॉ बेस्ड आते हैं। आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करो, प्रोविजंस पे कमांड बनाओ, राइट। और जो हमारी बुक के बैक क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को देखो बार बार, और उनमें से एटलीस्ट 10% क्वेश्चंस को अपने हाथ से सॉल्व करो। इसके बाद आईसीआई के स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर आपके पास आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, एग्जेम्पशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, इनको आप नहीं छोड़ सकते। वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई करना ही करना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये चैप्टर्स पे आपको कमांड बनानी है, क्योंकि सर यहां से ही आपका पेमेंट ऑफ टैक्स वाला जो चैप्टर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है, वो आप यही से क्रैक कर पाओगे। तो यहां पर आपको ज्यादा फोकस करके चलना है। ये नहीं कह रहा कि बाकी चैप्टर नहीं करने, वो भी करने हैं, लेकिन दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया जिसको हम ए कैटेगरी बोलते हैं, कि यहां पर ज्यादा फोकस करो बेटा, इस पे ज्यादा कमांड बना लो। इसके अलावा मस्ट डू है, मस्ट डू, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मई 24 का आरटीपी, सितंबर 24 का आरटीपी, जनवरी 25 का आरटीपी, वीडियो सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। पर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इनको पहले खुद से सॉल्व करें अपने हाथ से, और जहां पर अटके उस चीज को वीडियो से देखें। पूरा आरटीपी वीडियो से मत देख लेना, कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, मई 24 का, सितंबर 24 का और जनवरी 25 का, ये आपको करके चलना है। इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्या सर पीवाईक्यू भी करना है? तो बेटा पीवाईक्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डीटी के अंदर। रीजन बीइंग, आपको पता है सेम क्वेश्चन आपके पास निकल कर नहीं आने वाले हैं। जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आ चुके हैं वैसा ही क्वेश्चन उठकर आ जाएगा, यह पॉसिबल नहीं है। प्लस डीटी के अंदर मेजरली नए क्वेश्चंस ही बनते हैं, मेजरली नए क्वेश्चंस ही बनते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो आपको मेनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है रेदर ऑन क्वेश्चंस, राइट। कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्डअप करो, और कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्डअप होंगे इस पर्टिकुलर तरीके से, राइट। इसी वीक में ये जो वीक चल रहा है, इसी वीक में आप लोगों को जीएसटी की अमेंडमेंट वीडियो मिल जाएगी। ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, मत घबराओ। मैंने देख लिया है अमेंडमेंट वाला जो सर्कुलर आया है, जो शीट आई है आईसीआई की, मैंने उसको देख लिया है। मेजॉरिटी ऑफ चीजें आपने क्लास में कर रखी हैं, मेजॉरिटी आपने क्लास के अंदर ही कवर कर रखा है। बस कुछ क्लैरिफिकेशंस नई आई हैं, कुछ नई क्लैरिफिकेशंस आई हैं, ये आपको पढ़ के चलनी है। मतलब जो प्रोविजंस हमने क्लास में पढ़े थे, उन प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं आया, वो प्रोविजंस अमेंड नहीं हो गए, वो प्रोविजंस वैसे ही हैं। जो आपको क्लास में पढ़ाया है वो एज इट इज है। मेजॉरिटी ऑफ चीजें क्लास में कवर है। जो आपको जीएसटी की अमेंडमेंट बुकलेट दिख रही है आईसीआई की, उस बुकलेट की मेजॉरिटी ऑफ अमेंडमेंट्स कवर है। कुछ नए सर्कुलर्स आए हैं, इन सर्कुलर्स का आपको रिकॉर्डेड वीडियो इसी वीक में मिल जाएगा, इसी वीक में मिल जाएगा। शायद से आपको 5 तारीख या फिर 7 तारीख, 5 या फिर 7 तारीख, इन 2 तारीख में से एक आपको ये मिल जाएगा। तो मतलब विद इन नेक्स्ट 2 डेज आपके पास ये चीज अवेलेबल हो जाएगी, राइट। और 9th ऑफ दिसंबर से लाइव प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हो गए, आपके टोटल इनकम के क्वेश्चंस हो गए, आपके पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चंस हो गए। इस तरीके के धाकड़ लेवल के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से जल्द लाइव सेशंस में। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो, डू वेल, टेक केयर, बाय बाय।